अगर आरजेडी के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। तेजस्वी की ताजपोशी पर लालू परिवार में ही घमासान मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए ताजपोशी पर ही सवाल उठा दिया। देखें रिपोर्ट में। आरजेडी की कमान, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आरजेडी में अब लालू राज खत्म। तेजस्वी की ताजपोशी पर रोहिणी आचार्य का तंज। घुसपैठियों के हाथों की कठपुतली बने शहजादा। आरजेडी में नए युग की शुरुआत हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। रविवार को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को ही सौंपी गई। पार्टी नेताओं का मानना है कि तेजस्वी ही आरजेडी का भविष्य है और आने वाले चुनावों में वही पार्टी का चेहरा भी रहेंगे। और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए नीचे करो कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई। तेजस्वी जी ने कहा युवा है और 15 साल का उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे संगठन में 15 वर्ष काम किया और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी हमारे सम्मानित वरीय नेतागण हैं, अन्य प्रदेशों से जो आए हुए हैं, हमारे साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम प्रदेशों के, उन्होंने एक स्वर में एक मत से तेजस्वी जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल का झंडा देश भर में हम गाड़ेंगे। सभी लोगों ने तेजस्वी यादव जी को एक नई जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। पूरी छूट दी गई है पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए, अनुशासन के दायरे में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। देश भर में पार्टी का विस्तार होगा, राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और जो वर्तमान राजनीतिक विषय था उस पर चर्चा हुई। जो भूमिकाएं रही है संवैधानिक संस्थाओं को चुनाव में, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। सब विषय पर हुआ। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के। होली के बाद पूरा संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर लालू परिवार में असंतोष की आवाजें भी अब खुलकर सामने आने लगी है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप है। ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बनी शहजादा की ताजपोशी मुबारक हो। जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। हाँ तो सही तो लिखी है उन्होंने, जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से यह तो तय हो गया कि लालू जी अब राजनीतिक रूप से निष्प्राण हो गए, राजनीतिक रूप से अचेत हो गए। उनकी भूमिका अब महुआ बाग और कौटिल्य नगर में मकान बनाना और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की निगरानी रह गई है। नहीं तो आखिर कारण क्या है? क्या लालू जी बिल्कुल ही ऐसी मानसिक स्थिति में है, निश्चित रूप से भगोड़ा है, पलायनवादी है? क्या वैसे ही लोग कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? खैर उनके परिवार का आंतरिक मसला है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट से आरजेडी के भीतर असहज स्थिति बन गई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी ने परिवार और संगठन दोनों स्तरों पर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना अब अहम होगा कि तेजस्वी इस आलोचना से कैसे निपटते हैं और पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अश्मित के साथ रोहित की रिपोर्ट।
और हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं तमाम वहां के प्रवक्ताओं के साथ, तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ। अश्मित, देखिएगा साफ तौर पे करें तो आज का दिन बेहद ही आरजेडी के लिए खास रहा और समझ लेते कि ऐतिहासिक भी रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के हाथ में वो कमान आई है। अब आरजेडी की रूपरेखा क्या रहेगी ये अब तेजस्वी ही तय करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, सभी की सहमति हुई। लेकिन हमने अंतरकलह भी देखा जहां रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तंज कस दिया है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि अंदर पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं ये रोहिणी आचार्य के बयान के बाद तमाम तरह की बातें समझ में आ रही थी और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी आरजेडी की कमान जिस तरीके से तेजस्वी के हाथों में दी गई है उसे लेकर भी टिप्पणी की गई है। क्या कुछ गलियारों में चर्चा हो रही है और आरजेडी को कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए अंकिता, आरजेडी के नजरिए से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि आरजेडी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया है, यानी लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगी है। वो प्रस्ताव रखा गया था और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ है। तेजस्वी यादव आज से पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और पार्टी के अंदर अब तमाम बड़े फैसले जो है तेजस्वी यादव लेने जा रहे हैं। एक तरफ बिहार के सियासी गलियारों में आज इस बात की दिन भर चर्चा रही, लेकिन तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से पोस्ट किया, तेजस्वी को कठपुतली तक बताया और ऐसे शहजादे को शुभकामनाएं भी दी। हम अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि से जुड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय और भारतीय जनता पार्टी से नितेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी के पास चलते हैं, क्योंकि आज का दिन आपकी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तेजस्वी यादव को लालू यादव ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ। अब लग रहा है कि पार्टी और मजबूत होगी आने वाले समय में, भविष्य में जब चुनाव होंगे तो अच्छे प्रदर्शन करेगी आपकी पार्टी। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तमाम राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की बधाई हो। और वो जिस योग्य थे वो उनकी योग्यता के अनुसार से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल सहमति से उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये खुशी का दिन है, पूरे बिहार के लिए खुशी का दिन है। और ये समझ लीजिए कि युवा पीढ़ी युग का शुरुआत हुआ है। समाजवादी न्याय का 2 इसे कह सकते हैं, समाजवादी न्याय 2 का शुरुआत हुई है। और बधाई हो, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और खास करके कार्यकर्ताओं के लिए अब 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं, एक कार्यकारी होंगे और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 2 अध्यक्षों के बीच हम लोग भी काम करेंगे, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा काम करके और मजबूती से संगठन को धारदार बनाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो आप लोग भी शुभकामनाएं दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। तेजस्वी युग की शुरुआत हो रही है आरजेडी में। कौन सा नया बात है? पहले भी उनका परिवार के लोग ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होते थे, आज भी वही हैं। उस योग का उसमें योग्यता की क्या उसमें जरूरत है? बिना योग्यता का भी लोग सीएम बनाए थे। लालू जी जब फंस गए तो राबड़ी देवी जी को सीएम बना दिए। अब राबड़ी देवी जी का क्या योग्यता है? तो देखिए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी खत्म हो चुकी है, बैकफुट पर है। पहले वो अपना परिवार को संभाले, उसके बाद पार्टी को संभाले। बिहार संभालना, दिल्ली दूर हो गया उनसे, बिहार संभल रहा है। बिहार की चिंता वो छोड़ दे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। उनके अंदर की लड़ाई है, उनके परिवारवाद की लड़ाई है। कोई विशेष महत्व मतलब नहीं बन जाता है भाई। आप ही का हैंडल है, गाड़ी आप ही की है, चाबी लालू जी के पास रहे या तेजस्वी जी के पास है। पहले भी वही काम करते थे, आज भी वही डिसीजन लेंगे। एक प्रकार का मैसेज दिया गया है। अरे तो मैं किसी आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता, किसी दूसरे लोगों को बनाया जाता ना, जो पूर्व विधायक को या कोई वर्तमान विधायक है, तब ना मानता लोग। बिहार की जनता समझती या राजद परिवार समझता कि नहीं, एक सिंपल कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को, जिसे बीजेपी ने एक साधारण आम आदमी को, मान के चलिए बांकीपुर के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया नितिन नवीन जी को। तो इस प्रकार से कहे नहीं आरजेडी करती है भाई। इस प्रकार आरजेडी अब आप लोग के फॉर्मूले पे चले। अरे तो परिवारवाद ना है वहां, फार्मूला क्या है? अब आप यादवों का वोट चाहिए, यादवों का शोषण भी कर रहे हैं आप लोग, पार्टी के अंदर भी कर रहे हैं। तो भैया आप समझ लीजिए
कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है। उनके अंदर का मामला है, माला रखा हुआ है, माला राबड़ी जी को पहना दीजिए या तेजस्वी जी को पहना दीजिए। आप लोग कुछ नया नहीं मानते हैं, सब पुराना। क्या नया है उसमें, क्या नया हो रहा है? ये तो रोहिणी आचार्य जी ठीक ना कहा। रोहिणी आचार्य जी बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि पार्टी के अंदर जो गेम चल रहा है, परिवारवाद का गेम चल रहा है, पहले तो परिवार को संभाल लें वो, उसके बाद वो पार्टी बिहार को संभालने का काम कैसे देखती है सुशांत जी? जेडीयू कैसे देख रही है? आज बड़ा दिन रहा, आरजेडी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं तेजस्वी यादव। बधाई हो तेजस्वी यादव जी को, अपने पिताजी की पार्टी को फिर से वही संभालेंगे। बपौती पार्टी है उनकी, उनका पार्टी जो है उनके पिताजी की है और वही चलाएंगे। उसमें कुछ नहीं है कि ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हमारे युवा साथी को किसी को प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जी होगा यही कि मैंने कल भी ये बात को रखा था आपके चैनल पे कि पहले लालू जी संभाल रहे थे, अब तेजस्वी जी संभालेंगे, इनके बाद इनके पुत्र संभालेंगे, फिर उनके पुत्र, यही वंशज है। किसी आम कार्यकर्ता को आप कभी उठा के बना दीजिए कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब समझ में आए कि पार्टी क्या होती है। पार्टी तो चलाते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार पार्टी चलाते हैं, जिन्होंने की मौका दिया है हमारे। जहां तक बात परिवारवाद पे आती है तो एनडीए के अंदर बीजेपी में भी लोजपा आर जो आपके घटक दल है, एक चिराग पासवान, उनकी पार्टी में भी तो परिवारवाद का आरोप लगाती है। ऐसा है कि लोजपा आर के जो साथी है हमारे चिराग पासवान जी, उन्होंने जिस मुकाम से अपनी पार्टी को बनाया है और उन्होंने 100% जो है स्ट्राइक रेट दिया है। मांझी और सुनिए, और अभी सुन लीजिए, तेजस्वी जी वो नेता हैं जिनके कारण 2025 में आरजेडी 20 सीट आ गई, 20-25 सीट पे रह गई, महागठबंधन 25 सीट पे आ गई। ये वो उनके कारण तेजस्वी को आप बिल्कुल तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में तो चुनाव हो रहा था ना जी। महागठबंधन लड़ रही थी, उन्हीं को तो सीएम कह रहे थे लोग, है कि सीएम बनेंगे, वही बनेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता सारे वही चाहते थे कि तेजस्वी जी सीएम बने। उन्हीं के कारण तेजस्वी जी के कारण महागठबंधन की हार हुई है, उनके अपने कारण। और इसी कारण से अब ये उनकी जो है हार को अपना मानते हुए कम से कम ये तो होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बना दे, कोई नेता को बना दे। आप चुनाव हार जाते हैं और हार का ठीकरा भी नहीं लेते और कहने लगते हैं तंत्र 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 तंत्र। लोकतंत्र भी है कुछ? झूठ मूठ के तंत्र को, मतलब तंत्र कह के आप बदनाम कर रहे हैं बिहार की जनता को, मैंडेट को गाली देते रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी ने एक और बात कही कि जो कुछ हुआ उसे अब भूलिए, आगे बढ़िए, मजबूत बनिए और आगे मजबूती। और 100 दिन तक चुप रहिए, 100 दिन तक चुप रहिए। पहले जाएंगे हम विदेश में, वहां जाएंगे, आराम से रहेंगे 40 दिन तक, उसके बाद 100 दिन तक हम चुप रहेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। बात को समझ रहे हैं? ये तेजस्वी जी कहते हैं, ये वो नेता है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो खैर लालू जी की पार्टी है और लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, तो कुछ भी करे, उनकी अपनी। देखिए कुछ नया प्रयोग नहीं हुआ आरजेडी के अंदर। बीजेपी और जेडीयू यही कह रही है कि अगर कोई नया और युवा चेहरा को बनाया जाता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, तब वो मानते। देखिए एनडीए के साथी जो हमारे साथ है, जेडीयू भाजपा के साथी, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ये चर्चा नहीं करेंगे, बिहार की बदतर स्थिति पर चर्चा नहीं करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने अभी कहा जस्ट कि पार्टी खत्म हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं है कि 1 करोड़ 8 लाख वोट लाने वाले अकेला राष्ट्रीय जनता दल बिहार में अभी भी सबसे बड़ी जनादेश के साथ है खड़ा। ये कह रहे हैं कि वंशवाद पर लालू जी का सीना ठोक के हम भी कहते हैं और तेजस्वी जी भी कहेंगे कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं। मैं उस लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं जो सामाजिक न्याय का योद्धा बने हैं। कभी वो अगर पिछड़ा के समानता के अधिकार की लड़ाई लड़के उन्होंने जीता, उनका वो बेटा है। अब भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी में दरारवादी सोच जो लाता हो, लाठीवाद जो होता हो, जो फर्जी राष्ट्रवादी सोच रखता हो, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चुना जाता है। नितिन नवीन जी को देखिए ना उठा करके भाई, आप नितिन नवीन का ही उदाहरण। एक मिनट सुन लिया। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप कह रहे हैं वंशवाद। दीपक प्रकाश का एक बात बताइए, सबसे पहले बात जान लीजिए, एक लाइन सबसे पहला नंबर बता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहां पर पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना बाप को नाम बताएगा नहीं लोग।
जब वंशवाद की बात करते हैं, जेडीयू प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। वंशवाद की बात करते हैं, लालू जी पर आप बताते हैं वो उनका था, माला उठा कर पहना दिए, वो अपने बेटे को बना दिए। तो एक बात बताइए, वंशवाद परिवारवाद केवल बिहार में लालू यादव के परिवार से निकल के आती है बातें? केवल अगर बातें निकल के आती है तो आप स्वीकार करें। आप एनडीए के दो साथी यहां पर मौजूद है, दोनों आदमी स्वीकार करें कि सम्राट चौधरी के बाप लालू यादव है, दीपक प्रकाश के बाप लालू यादव है, चिराग पासवान के बाप लालू यादव है, संतोष मांझी के बाप लालू यादव है। एक मिनट, संतोष मांझी के बाप लालू यादव है। आप स्वीकार कीजिए। जब आप कह रहे हैं, जब आप परिवारवाद पर बात करते हैं तो अपने परिवार को क्यों छुपाते हैं? दीपक प्रकाश के बाप क्या लालू यादव है? दीपक प्रकाश के बाप का नाम उपेंद्र कुशवाहा पूर्व मंत्री है। नितिन नवीन के बाप का नाम नवीन कुमार सिन्हा है। पहले सुन लीजिए, नवीन कुमार यादव के पिता का नाम लालू यादव है, तेजस्वी यादव के पिता का नाम लालू यादव, आचार्य के पिता का नाम लालू यादव है, मीसा भारती के पिता का नाम लालू यादव। चौधरी का बाप शकुनी चौधरी है, बिल्कुल शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी क्या नेता नहीं थे? वही शकुनी चौधरी जो साफ साफ कहते हैं नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती पर गाड़ देंगे। अरे भैया गाड़ देंगे। सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। पहला नंबर, जेडीयू के साथी को देखिए चेहरा, इनका चेहरे पर सिकन सता रहा है, इनके चेहरे पर सिकन सता रहा है कि मेरे अलायंस पार्टनर जो है बीजेपी कब खंजर मार देगी। और भारतीय जनता पार्टी को तो चेहरा देखिए मत, क्योंकि ये मुंह दिखाने का लायक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है ना कि सामाजिक न्याय का काम कर रहा है। लालू जी ने पार्टी के अंदर सामाजिक न्याय का काम क्यों नहीं किया? जहां वंशवाद चलते आ रहा है, वंशवाद चलते आ रहा है, ये तो बौखलाए हुए हैं। अब इनको बोलने का शैली पता नहीं है, ये तो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का यही चरित्र है, यही संस्कार है। बोलिए कि अब बताइए, शकुनी चौधरी है, बोलिए किसी का बाप कोई हो सकता है? जिसका जो बाप है वही रहेगा। ये बात अब क्यों बोल रहा है? माननीय सम्राट चौधरी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पार्टी को सींचा, काम किया, आगे बढ़ा। वो बोलते हैं फिर क्या नहीं बोलिए फिर क्या परिवारवाद? अरे भाई देखिए, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, संतोष मांझी, राबड़ी देवी, प्रकाश, अभी कितना लोग आया गया, श्रेयसी सिंह। अरे भैया, तो आप तो 20 सीट 25 सीट पर आ गए। क्यों बाप को 25 सीट पर आ गए, 25 सीट पर आ गए, बताना चाहिए। 25 सीट पर आ गए आप। अभी भी अकल नहीं आया है, अभी भी अकल नहीं आया है। पार्टी लेकिन अब सब बुलाकर फिर से आरजेडी को स्ट्रॉन्ग दम नहीं बचा है। 100 दिन तक तेजस्वी जी कहाँ गायब थे? मुद्दा विहीन पार्टी इनकी हो चुकी है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा है। लालू जी ने लूटा, जब तक रहा लूटने का काम किया। राबड़ी देवी जी को बनाया, जो मन जो किया इन लोगों ने, पूरा परिवार मिलकर इनकी पार्टी को चलाया उस समय। और सरकार को ये हाल हो गया था बिहार में, पता कर लीजिए, तो जानते ही होंगे। तेजस्वी यादव जी नया कुछ कर लेंगे क्या? बिहार की जनता जान गई है, झांसे में नहीं आने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वही सरकार बिहार के युवाओं का विकास कर सकता है, बिहार का बुनियादी सिस्टम को बदल सकता है, बिहार का तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। एनडीए शासनकाल में ही बिहार का विकास हुआ। जितने सड़क पर दौड़, इनकी गाड़ी दौड़ रही है कि 2 घंटा में सीमांचल से पटना आ रहे हैं, ये नीतीश जी की कृपा है, मोदी जी का कृपा है। आज बिहार आगे बढ़ गया, देश का नाम ऊंचा हुआ है। आपके शासनकाल में तो क्या नहीं होता था? रेप होता था, अपहरण होता था, लूटपाट होता था, सजा नहीं मिलता था, मुकदमा दर्ज नहीं होता था थाना में। ये सब बात मत करिए। आपके अंदर परिवारवाद है, वंशवाद है, इसे स्वीकारिए। वही चीज हो रहा है। तो एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय एक मिनट, आप 1 to 1 जवाब दीजिए। सम्राट चौधरी का बाप का नाम बताइए, बताइए। बाप पोता हो रहा है क्या? पहले तो आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसा आदमी को भाई आप भी डिबेट में बुलाते हैं? आपको क्या लग रहा है? जेडीयू यही देख रही है भैया कि बस वही है कि लालू यादव की पार्टी है, उसके बाद तेजस्वी यादव जी को बनना है, उसके बाद उनके पुत्र को बनना है, फिर उनके पुत्र को बनना है। ये नियम ही है, आरजेडी का यही नियम है कि और कुछ करना नहीं है। बस लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती और यही लोग इस पार्टी को चला रहे हैं। इस पार्टी में पिता पुत्र, इस पार्टी में पिता पुत्र, साले, दामाद, बहनोई, मामा, भांजा, इन्हीं की पार्टी बन के रह गई है। इन्हीं की पार्टी बन के रह गई आरजेडी बस परिवारवाद करती है। इनको मुद्दों से नहीं मतलब है। चुनाव हारेगी तो तंत्र और क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए, फिर से एक बार आने वाले भविष्य में जब चुनाव होगा तो आरजेडी हो तो अस्मित जी ये भी सकता है कि 25 से 4 सीट पे आ जाए। हो तो ये भी सकता है ना, हो तो ये भी सकता है कि 25 से ये लोग 4 सीट पे आ जाए। इनकी पार्टी एक तो मुद्दा विहीन पार्टी है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खुद के घर के लोगों को कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। अरे पार्टी तो वो होती है जिसमें आम कार्यकर्ता किसी बड़े पद पे जाए, किसी ओहदे पे जाए। जैसे हमारे नेता, हमारे नीतीश कुमार जी संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, हमारे पार्टी के उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हम हर लोगों को मौका मिलता है हमारी पार्टी में। आप अगर हमारी पार्टी में होते तो शायद आपको भी मौका मिलता। आपको मैं सच बता रहा हूं, ये नहीं है कि भैया तेजस्वी जी बनेंगे, तेज प्रताप जी बनेंगे, मीसा जी बनेंगी और कौन कौन जी बनेंगे। सिर्फ परिवार की पार्टी नहीं है जनता दल यूनाइटेड, चाहे भाजपा, सिर्फ परिवार की पार्टी नहीं है, ये सामाजिक पार्टी है। आरजेडी से मेरा एक सवाल है, आप लोगों के डिसीजन से तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य या फिर तेज प्रताप यादव खुश नहीं है? आज आपने भी शायद बयान देखा होगा, मुझे कहने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपके कैमरा भी ये बयान दिखाई थी और इससे पहले भी बयान दिखाई थी। जब रोहिणी दीदी पटना से जा रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से मतलब नहीं रहा, मैं राजनीति से संन्यास लेती हूँ। तो उनके बयान पर मैं नहीं समझता कि मुझे डिबेट करना चाहिए या कोई बात करना चाहिए। मुझे खास करके मैं नहीं कर सकता। आप मीडिया महकमा जो बनाना है बना सकते हैं। अब रही बात, हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य का एक्सपोस्ट आया था, उन्होंने कठपुतली बताया तेजस्वी यादव को। अब उनकी बहन अगर इस तरह से बोलेंगी तो जाहिर सी बात है कि आम लोग तो बोलेंगे ही। अस्मित जी, मैं फिर आपका ध्यान केंद्रित करता हूं। रोहिणी दीदी ने साफ साफ कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास लेती हूं। रोहिणी दीदी का अगर ट्वीट आप पढ़ते हैं तो एक ट्वीट और पढ़े होंगे, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले पर भी वो ट्वीट की है, उस पर आप नहीं बात कर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पे बात नहीं, उस पर भी बात होना चाहिए। जब भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, जेडीयू के साथी जब मुद्दे की बात कर रहे हैं बार बार, आइए केवल अपनी पार्टी की बात करें, अलायंस की बात नहीं करते हैं। बेटी, दामाद, इशारे में जीतन मांझी के बारे में बोल रहे हैं, इशारे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बोल रहे हैं। समझ रहे हैं, हम समर्थन करते हैं। जेडीयू के साथी इशारे में जिस प्रकार से बयान अभी इन्होंने दिया है कि कहीं बेटी को कुछ बना दिया जाता है, दामाद को कुछ समधन को बना दिया जाता है और कहीं बहनोई को बना दिया जाता है, तो एक कहीं ना कहीं अशोक चौधरी पे भी सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि दामाद को आयोग में जो चेयरमैन बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, तो उस पर भी सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। मैं समर्थन करता हूं इनकी बातों को। चिराग पासवान जी अपना बहनोई को ही टिकट विकट दे करके संसद बनाकर भेज दिए, तो इनकी बातों को मैं समर्थन करता हूँ। जीतन मांझी समधिनी को बेटी दामाद जो भी है उनका परिवार में ही सब है, तो इनकी बातों का समर्थन मैं करता हूं। ये अभी जस्ट ये खुद बोले हैं, तो ये कहीं ना कहीं केवल जेडीयू के अपने बचाव करते हैं। इनको भी पता है कि परिवारवाद सबसे ज्यादा आज एनडीए में भरी पड़ी है, जेडीयू के साथी को भी पता है, इसलिए झांपे पोते अपना बात को अपना रख दिए। अब रही बात रोहिणी दीदी का मैंने पहले ही कह दिया कि उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास लेती हूँ, जाते जाते कह के गए। तेज प्रताप भी समर्थन कर रहे हैं। तेज प्रताप देखिए, उनका एक अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी वो चला रहे हैं और हम तो उनके रोहिणी और तेज प्रताप अब कुछ नहीं है। मतलब देखिए हम बता तो मेरे लिए क्या भाई, एक मिनट, जब पार्टी में नहीं, एक मिनट, पार्टी में जब नहीं है और पार्टी में जब नहीं है तो मेरे लिए क्या हो सकते हैं? आप ही बताइए जरा, मेरे लिए क्या हो सकते हैं? जब पार्टी में वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, रोहिणी दीदी संन्यास ले चुकी है, तो फिर उनकी बातों पर हम कैसे कुछ बात को बोलना भी नहीं चाहिए था। नहीं, वो जब बोल रही हैं तो आप मीडिया के लिए बोल रही हैं कि कुछ जो बेटी ने किडनी दिया और जो यहां से रोते हुए, चाहे जो भी, तो बोली थी मीडिया में कि हमारे साथ इस तरह का बदतमीजी किया गया, तेजस्वी यादव कठपुतली है। अब किसको बोल रहे हैं आप समझिए रहे हैं। घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल, बिल्कुल वही घुसपैठिया जो बाहर से आके परिवार को चला रहा है, हैंडल कर रहा है यहाँ पार्टी को। तो पार्टी में तो फूट है, क्या क्या नौटंकी नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव जी भी वही बोलते हैं। तो इनको समझना चाहिए कि पार्टी की क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति। अब अनाप शनाप बोलिएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ डिबेट में हम गाली गलौज करने लगेंगे, किसका कौन बाप है, किसका कौन माई है, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई संस्कार से, कोई सिस्टम से कोई बात करे ना। नितेश जी सुन लीजिए, लालू यादव जी ने चारा खा गया पूरे बिहार का, तो हमने क्या कहा? उनको अपशब्द बोला? मैंने कभी अपशब्द बोला? आपने गाली दे रहे हैं, बताना पड़ेगा। आप अपने पिता, अरे भाई आप नेता हैं, लीडर हैं, तो आप किसी को अपशब्द में बात कर रहे हैं, क्या रहा है अपमानित करने का काम। इसमें अपमान कौन सा बात है भाई? अरे
नाम छुपाना अपमान है या बताना अपमान है, ये बता। लालू यादव जी पूरे बिहार का चारा खा गए, लेकिन हम कभी बोले। लेकिन तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आने वाले समय में आरजेडी की सीट बढ़ हो जाएगा। क्या तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब आरजेडी अच्छा परफॉर्म करेगी, यही तो। मुझे नहीं लगता है। राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल डूबता जहाज है। रोहिणी जी ने किनारा किया। जब ही उनको संन्यास लेना रहता तो छपरा से चुनाव क्यों लड़ती? क्यों चुनाव लड़ती? बयान कब दिए हैं जी? पहले ये तो उनसे पूछ ले। अरे ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा बयान कब जिस दिए? व्यक्ति को राजनीतिक से मतलब नहीं रहेगा, महिला को, फिर वो मीडिया में ट्वीट में क्यों लिखेगी? नहीं रहता। पूरा जान लीजिए, चुनाव लड़ने के बाद। अरे भाई ठीक है, ठीक है, उनको राजनीति करने का मन नहीं है। चलिए रुकिए। रोहिणी जी ने लिखा है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप ठुकुर सुहाती करने वालों और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। आप समझ रहे कहां बोल रही हैं, किसको बोल रही हैं? ये उसी पार्टी के अभी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हीं को रोहिणी आचार्य जी बोल रही हैं। खैर, रोहिणी आचार्य जी का भी वो भी घर का मसला है, वो जो कहे। लेकिन तेज प्रताप यादव जी भी, सब लोग, कोई लोग आपको बिहार की जनता तो पसंद करती नहीं है, आपके पार्टी के लोग पसंद करते नहीं है, क्योंकि कुछ है इसमें। मैंने पहले जैसे कहा कि आपका मन है, अब आपका चैनल है ये, आप चाहे तो किन्हीं को बना दीजिए एंकर बना दीजिए, किन्हीं को कुछ बना दीजिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो वही है ना कि राजा का बेटा फिर राजा बन जाएगा। एक गुणवत्ता वाला व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तो एक बात होती, तो हम लोग भी कहते कि बिल्कुल अच्छी बात है। तो नहीं, इनको करना क्या है कि लालू जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, यही सब चलते रहेगा। इस पार्टी में यही है। पार्टी जो है, मतलब ये कहिए कि विहीन हो गई है, खत्म हो गई है पार्टी। लेकिन अब नए मुद्दों के साथ आरजेडी फिर से नए मुद्दे वही मैं पहले भी कह चुका, अभी भी 25 से 4 पे आ जाएंगे, और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हम बता रहे हैं, एनडीए खेमे में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने से बौखलाहट तो है। ये वही तेजस्वी प्रसाद यादव है जिनके पीछे एनडीए का पूरा कुनबा, पूरा धुरंधर दिल्ली का, पर यहां तक कि प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री बन करके 30-30 हेलीकॉप्टर एक युवा के पीछे दौड़ाने वाले वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। अब एक बात आप बोलने दीजिएगा। जब आप एक मिनट, जब मैं बोलूं या तो पूरा बोल लीजिए या फिर बोलने दीजिए। ये वही तेजस्वी प्रसाद बिल्कुल यादव है। अश्मी, देखिए तमाम बातों पर चर्चा और तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ये चर्चा हो रही है कि आरजेडी के लिए, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक रहा और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है आरजेडी का। ऐसे में बीजेपी ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, जदयू ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य की भी यहाँ पे बात हो रही है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव भी कहीं ना कहीं से नाखुश नजर आए। सीधे हम चलते हैं अश्मित के पास, जहां वो लगातार तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बने हुए हैं। अश्मित, देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी युग की शुरुआत अब हो ही गई। आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं उनका एक एज भी हो गया है, बीमार भी रहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी को संभाल के रखा। लेकिन जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, कई तरह के सवाल भी उठे, नेतृत्व पर भी सवाल उठे, लेकिन यह भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में वो पार्टी का, और अगर कोई भी अगर पद की उम्मीदवारी की जब बात आती है तो वो चेहरा वही रहेंगे, तेजस्वी यादव ही। इसे किस तरीके से सियासी गलियारों में अगर देखा जाए तो क्या बातें उठ रही हैं? देखिए अंकिता, लालू प्रसाद यादव की सेहत बहुत दिनों से खराब चल रही है, लिहाजा इस बात की जानकारी पहले भी थी, और इसके पहले भी जब आरजेडी के अंदर बैठक हुआ था तो उसमें तेजस्वी यादव को फैसला लेने के लिए अधिकृत लालू यादव ने कर दिया था। लेकिन आज औपचारिकता थी, फॉर्मेलिटी था, जिसे पूरा किया गया है, और इसी बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। आज क्या नया हुआ? आज तेजस्वी यादव को पहले भी लालू यादव ने अधिकृत किया था फैसलों के लिए, आज तो सिर्फ औपचारिकता। कोई नया बात नहीं है सर, पूरा बिहार की जनता जान रही है, पार्टी जान रही है, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता जानता होगा कि कोई नया नहीं है। ठीक है, पहले जगदानंद सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बदला गया, तो मैंने क्या डिसीजन कोई अलग आदमी ले रहा था क्या? अरे टिकट कहां से बट रहा था विधानसभा का? राबड़ी आवाज से न बट रहा था जी, जहां तेजस्वी यादव जी मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से टिकट बट रहा था? नहीं बट रहा था। सीएम जो राबड़ी देवी जी का आवास है वहां से बट रहा था। तो निश्चित तौर पे पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है। कोई नया चेहरा आता तब ना, कोई नया चेहरा आता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष,
तब ना लोग समझता है, जनता समझता, बिहार की जनता समझती कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय का काम कर रही है, सामाजिक न्याय वाला कुछ ऐसा गुण दिखे। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल डूबता जहाज है निश्चित तौर पे। बिहार की जनता, पार्टी के लोग भी जान रहे हैं, पार्टी भी उनका टूटने के कगार पर है और इस प्रकार से बिखराव होगा आने वाला समय में कि आप देख लीजिएगा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। जेडीयू भी कुछ कह रही है। देखिए, संगठन की बात चल रही है। संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी का। जब संगठन की बात आती है तो मैं बात कर रहा हूं, जब ये तेजस्वी जी चले गए थे विदेश दौरा करने 40 दिनों के लिए, वो 40 दिनों के बाद आते हैं और यहां आके किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं, चुपचाप अपने घर आवास की ओर चले जाते हैं। उसके बाद भी कोई किसी कार्यकर्ता से उन्होंने भेंट नहीं किया। कल आकर कुछ बयान दिया, उससे पहले उन्होंने बयान दिया कि मैं 100 दिन तक चुप रहूंगा। ये वैसे नेता हैं, ये वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिनको कार्यकर्ता से कोई मतलब ही नहीं है। जिस व्यक्ति को कार्यकर्ता से मतलब नहीं है उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए क्या? आप ये बात पूछ सकते हैं हमारे भाई से। जवाब दीजिए। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव संघर्ष का नाम है। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जब राजनीति में सबसे पहले आए थे ना, तो संविधान बचाओ न्याय यात्रा इन्होंने निकाला था। उसके बाद बेरोजगारी यात्रा निकाला था। और जितना बिहार में बड़े आंदोलन जो हुआ है ना, बेरोजगार के खिलाफ या फिर आर्थिक न्याय के खिलाफ, वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। अब आप नहीं बोलने दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे, आप नहीं बोले, आप नहीं बोलने दे रहे, आप हमें नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोलने देंगे? सबसे पहली बात जान लीजिए, सत्ता पक्ष के लोग को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के आप कुछ करेंगे। सुनेंगे नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। 100 दिन का 15, अब 16वां जो है, 16वां इतना समृद्धि यात्रा आपका नीतीश बाबू निकाले हैं। बगल में गर्ल्स हॉस्टल में जो हत्या हुई, लड़की के बलात्कार होकर हत्या हुई, आपकी एसआईटी का टीम जांच हो रहा है। अब आपका अधूरे दस्तावेज के कारण, क्या वो बिहार की बेटी नहीं थी? आपकी रोहिणी आचार्य जी का बड़ा चिंता होता है, क्या वो जहानाबाद की बेटी नहीं थी जिसकी हत्या आपकी सरकार में करके आपके लिपापोती करने का प्रयास आपके प्रशासन ने किया था? यह नहीं मुद्दा है। क्या अभी तक न्याय मिला? आपके समृद्ध, क्या युवा, बेरोजगार युवा का रोजगार मिल गया जिससे समृद्ध हो गई? क्या 71,000 करोड़ जो घोटाला हुआ उसका हिसाब किताब आपकी सरकार ने दिया विभाग को? किससे समृद्ध हो गई? क्या जो प्लान यहां से हो रहा था बिहार से युवा, वो युवा क्या बिहार में रोजगार उसको मिल रहा है? क्या इस बात की समृद्धि, किस समृद्धि यात्रा की बात कर रहे हैं? आपके नीतीश बाबू आपके 15 यात्रा निकाले, अभी आपका समृद्धि यात्रा। सबसे पहली बात जान लीजिए, और आपके श्रोता को भी मैं बताना चाहता हूं, आप इतना देर के डिबेट में समझ गए होंगे, बौखलाहट तो है कि जब राष्ट्रीय जनता दल का एक अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे तब इतना बुरा हाल कर दिया था। अगर मैं इसी बीच में एक कड़ी में जोड़ूंगा, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी और एनडीए के जितना भी घटक दल है, सब अकेला मैदान में आके देख ले, पता चल जाएगा औकात कि हम जनता के दिल पर कितना वोट चोरी करके सरकार बनाना अलग बात है, मशीनरी मैनेजमेंट को, सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके सरकार बनाना कितना आसान है। वोट बना अभी ईवीएम की बात, अभी भी राष्ट्रीय जनता, इसका मतलब है तेजस्वी यादव जी चुनाव जीते हैं तो मशीन के दम पर जीते हैं, ईवीएम उनको जिता दिया है, वो चुनाव हार गए तेजस्वी यादव। पूछिए इनसे, तेजस्वी यादव जी चुनाव हार गए राघोपुर से। इनका पार्टी जीतता है तो बढ़िया है, नहीं तो ईवीएम खराब हो गया, टिटरा फोड़ दीजिए। तो इनकी नैतिकता है, यही सब बचा हुआ है इनके लिए, कुछ बचा हुआ नहीं है। अनाप शनाप बात करेंगे। सम्राट पार्टी के अंदर तो यही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कोई संस्कार नहीं है। हॉस्टल में जो हत्या हुई है, बलात्कार होकर के, उस पर क्या हुआ? निलंबित किया गया, उसको निलंबित किया गया, कार्रवाई हुआ। आपके राज्य में तो किस पे कार्रवाई हुआ? इस टॉपिक पे आज डिबेट नहीं है, आज इस टॉपिक पे डिबेट नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं बस यही कह रहा हूं कि इस हार का ठीकरा लीजिए, ठीक ना है, और 100 दिन तक चुप रहिए, शांति बनाए रखिए। आपका तो यही काम है कि सत्ता को देखना, आराम से सरकार को देखना है और आराम से विदेश दौरा करना है। लालू यादव बहुत भरोसा करते तेजस्वी पे। आज उन्होंने कहा भी कि जब ये पद नहीं भी मिला था फिर भी तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे थे पार्टी के अंदर, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तो और मेहनत करेंगे। लालू जी ने भरोसा कर रहे थे तेज प्रताप जी पे भी, पर्यावरण मंत्री दिए थे ना उनको, आज क्या किए उनके साथ? हाँ, वो तो समझिए, वही बात है ना कि पार्टी इनकी है भैया, कोई कुछ भी करे, आप उठिए एंकर हमको बना दीजिए, हम आपको एंकर बना देते हैं, यही चल रहा है यहाँ ये नहीं। मैंने कहा, फिर से कहूंगा, आज बना दीजिए हमारे कोई बनाया जा सकता है आरजेडी के अंदर। देखिए, बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है?
पहला नंबर कोई प्रक्रिया होती है या फिर किसी बिल्कुल बिल्कुल प्रक्रिया के तहत सभी पार्टियों का, शायद हो सकता है कि भाजपा और जेडीयू में नहीं हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की आज आपकी कैमरा भी इस चीज को दिखाया भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य जो होती है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को चुनते हैं। तो लालू जी के सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जितनी भी सदस्य थी वो सदस्य की सर्वसम्मति से आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब एक बात बताइए, जब पूरी पार्टी चुनी है तो इसमें जेडीयू और भाजपा खास करके एनडीए कुनबे को क्यों तकलीफ हो रहा है? तकलीफ इसी बात का हो रहा है, अरे बोलने नहीं दे रहा, हमारी बात पूरा नहीं हो पा रही है, मेरी बात पूरा नहीं हो पा रही है। अब उसके बाद फिर मुद्दा पे सवाल कर देंगे, आप छिड़िया जाइएगा, बस इसी कारण से अब इन लोगों के डर है कि पहले एक लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब दो अध्यक्ष हो गए। अब एक लालू प्रसाद यादव हो गए अध्यक्ष और एक तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो गए। अब ये दोनों मिलकर, जब अकेला तेजस्वी यादव जब थे तो पूरा दिल्ली कुनबा धुरंधर को उतार दिए थे बिहार में, समझ जाइए, इतनी ताकतवर, अब फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जनादेश की पार्टी बनकर के उभर के 2025 बिहार विधानसभा में आई। तो ये समझिए राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से युवाओं में खुशी है, बौखलाहट युवा में खुशी है। अरे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, तो आप समझ सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तेजस्वी यादव ऐसा 1,000 लीडर बीजेपी में होगा, इसलिए हम लोग को कोई बौखलाहट डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समुंदर है, ये इनको पता है, समझ गए, इसलिए बोलने का जरूरत नहीं है। अब कौन सा नया काम हो गया? पहले भी तेजस्वी जी लालू जी के साथ थे, आज भी साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चाहे कार्यकारी अध्यक्ष रहे, नया क्या हुआ बताइए कि नया कार्यकर्ताओं के लिए कुछ हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला, क्या नया अध्यक्ष मिला, क्या फर्क पड़ता है? अब सत्ता उनको नहीं मिल रहा है वापस, 10-20 साल तक एकदम शांत रहिए, सुतर रहिए, 100 दिन नहीं। अभी तो कह रहे हैं कि इस बार मेहनत करेंगे फिर से आने वाले चुनाव में। मेहनत कहा, मेहनत नहीं कर, मेहनत तो अगला बार भी कर रहे थे, सरकार बना रहे थे, इनके फर्जी चाणक के शपथ ग्रहण कर दिए थे कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है, तो किसको बुलाइएगा किसको नहीं बुलाइएगा। तेजस्वी यादव पे भरोसा जताया गया है और औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है, तो अब उम्मीदें भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो आरजेडी के नेताओं की बात करें, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात करें, जमीनी स्तर के लोगों की बात करें, आरजेडी सब उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले होंगे तो तेजस्वी यादव बेहतर तरीके से इस पार्टी को चलाएंगे और उन्हें जीत हासिल होगी, क्योंकि जब 2025 में जब चुनाव हुआ तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, कई तरह के सवाल उठने लाजमी थे। अब तेजस्वी यादव को कमान मिली है तो जाहिर सी बात है, एक तरफ सियासत तो गर्म है भी, लेकिन आने वाले समय में कैसे आरजेडी काम करती है ये भी देखना होगा। और तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अश्मिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।